गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूनाइटेड रोड के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सीजन का फर्स्ट प्रीव्यू वीडियो जहां पे हमारे हिस्टोरिक राइवल आर्सेनल की हम बात करने वाले हैं। आप जब इतना बेकार लास्ट सीजन खेल के आते हो एंड आपको न्यू सीजन के पहले गेम में ही आपके वन ऑफ द बिगेस्ट राइवल्स मिल जाए, आपको खुद को हाइप करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। यस, आर्सेनल से एक ऐसा गेम हम खेलने वाले हैं जो कि पिछले सीजन के बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट सीजन ओल्ड ट्रैफर्ड पे हमने आर्सेनल के अगेंस्ट ड्रॉ निकाला था। वी कुड हैव वन द गेम, बट उसके बाद से हमने यूनाइटेड की टीम को इंप्रूव होते हुए देखा है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर विंडो। सेम थिंग फॉर आर्सेनल एज वेल, दे हैव आल्सो मेड सम वैल्यूएबल एडिशंस इन देयर स्क्वाड। तो भाई प्लेइंग 11 यूनाइटेड का क्या होगा उसके ऊपर बात करेंगे। आर्टेटा एंड ऑफ कोर्स एमरिम के ऊपर भी हम बात करेंगे। We are going to talk about the players that can cause Arsenal the trouble, and we are also going to talk about the players who can cause United the trouble from Arsenal side. तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर देना। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों मैनेजर्स की, इसके पहले कि हम प्लेइंग 11 बनाने में घुसे। आर्टेटा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिनका फेज 6 चालू है, फेज 7 चालू है, आई हैव नो क्लू। He has to deliver the title, and this is not what I am saying, this is also the voice of a large section of Arsenal fans as well. जब आप इतना क्लोज आते हो जहां पे आप सेकंड आने की थ्रीपीट करते हो, उसके बाद योर क्लब नीड्स द टाइटल, क्योंकि आप समर विंडो में जाते हो, आप फिर से पैसा खर्चते हो। सो आर्टेटा पे प्रेशर है at this point of time more than Amarim to deliver a title. When it comes to Amarim, he was one of the worst managers in the league last season in terms of standings. And that goes without saying. ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है. We all know what happened. यूरोपा लीग से हमारा कैंपेन बच सकता था इन टर्म्स ऑफ यूसीएल, बट वहां भी हम फाइनल हार गए, वो भी स्पर्स के अगेंस्ट। सो एमरिम को खुद को प्रूव करना है कि भाई ही बिलोंग्स इन द लीग, जहां पे वो यूनाइटेड को अच्छे पोजीशन पे फिनिश करा सके। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आर्टेटा आफ्टर मिसिंग आउट द टाइटल फॉर द लास्ट 3 इयर्स, क्या ये फोर्थ ईयर में फाइनली वो जिंक्स जो है सेकंड आने का, क्या वो आर्टेटा खत्म कर पाएंगे? वो तो हमारे को बाद में पता चलेगा। बट इस गेम से पहले अगर किसी से पूछा जाए कि भाई प्रेशर किस पे ज्यादा है, दैट विल डेफिनेटली बी आर्टेटा, इवन दो द गेम इज एट ओल्ड ट्रैफर्ड। अब इसके पहले कि हम प्लेइंग 11 बनाए, सबसे पहले रूबन एमरिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या बोला है मैच के पहले, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि उससे ऑफकोर्स थोड़ा सा टीम सिलेक्शन को लेके भी हेडेक बनेगा हमारे लिए जब हम प्लेइंग 11 बनाएंगे। तो आपको क्या करना है कि भाई जब तक मैं प्लेइंग 11 बनाऊं, आप अपना प्लेइंग 11 भी कमेंट सेक्शन में शेयर करना, और मेरे प्लेइंग 11 में 2-3 तरीके से शायद बनाऊंगा। ठीक है, तो न्यूज ये है इसकी मजराई आपके अवेलेबल नहीं होंगे, लिजांड्रो मार्टिनेज आपके अवेलेबल नहीं होंगे, रास्मस हॉयलैंड इज फिट, बट क्या वो स्क्वाड का पार्ट होंगे, दैट वी डोंट नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि वी आर लुकिंग टू ऑफलोड हिम। और खिलाया और अगर कहीं इंजर्ड हो गए, सो दैट विल बी गोइंग अगेंस्ट अस, सो वो हमारे को देखना पड़ेगा। बट सबसे बड़ी न्यूज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये है दैट ओनाना इज फिट एंड मोस्ट लाइकली ही इज गोइंग टू स्टार्ट, जो कि न्यूज आ रही है ऑन सोशल मीडिया कि भाई ओनाना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे जो 3 सेंटर बैक्स होंगे इस मैच के, वो होंगे, मैं स्टार्ट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, मैं डिलीट को रखने वाला हूं यार। ठीक है, लोग बोलेंगे यार यूरो क्यों नहीं, क्योंकि आई डोंट वांट टू सी हेवन। लास्ट मैच में ही गॉट इंजर्ड। भाई ये कौन सा डिलीट आ गया यार, मैंने मथेयस डिलीट करना था, ये नंबर कौन सा आ गया मथेयस डिलीट की जगह पे? रुको रुको भाई लोग, मुझे इसको थोड़ा चेंज करने दो। मेरे को लगा भाई एक ही डिलीट है, ये दूसरा डिलीट कहाँ से आ गया, इसकी तो शक्ल ही नहीं पहचान में आ रही। भाई साहब मेरे साथ ही स्कैम कर रहे हो, ये रहा हमारा वाला डिलीट। वही मैं सोचूं इसकी शक्ल कैसे बदल गई। ठीक है, मिडिल में मैं डालूंगा यार हैरी मगवायर। आई वॉन्ट दैट एक्सपीरियंस एंड आई वॉन्ट दैट फिजिकलिटी अगेंस्ट समवन लाइक गेकोरेश। तो मैं मिडिल में डालूंगा आपके हैरी मगवायर। राइट हैंड साइड पे मैं डालने वाला हूं लेनियोरो। लेनियोरो वी बोथ नो कह रहा हूं, वी ऑल नो कि किसी भी साइड पे खेल सकते हैं एंड ही इज वेरी वेरी कंफर्टेबल प्लेइंग बोथ द साइड्स। ठीक है, लेनियोरो के साथ होंगे आपके ऑफ कोर्स डोरगू,
एंड राइट विंग बैक वाले रोल में होंगे हमारे अमाद डियालो। मुझे नहीं लगता एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि हम डैलो को लास्ट मोमेंट पर स्टार्ट कर देंगे। मिडफील्ड एक ऐसा पोजीशन है गाइज हमारा जहां पे हमारे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है और होता आ रहा है। वी वेंट फॉर वी ट्राई टू गेट बलेबा बट वी गॉट किक्ड आउट ऑफ द रेस बिकॉज ऑफ द प्राइस, और वो रेस हम अकेले ही थे इस साल, तो अगले साल क्या होगा गॉड नोज। सो इस गेम के लिए मेरा जो प्रेफर्ड मिडफील्ड होगा दैट विल बी उगारते, बिकॉज विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू कोबी, ठीक है, मैं उनको सीडीएम वाले रोल में नहीं देखना चाहता, जो काफी लोग सजेस्ट भी कर रहे थे कि यार कोबी और ब्रूनो को खिला दो मिडफील्ड में, बिकॉज हमारे से डिफेंस उस तरीके से मिडफील्ड में वैसे भी नहीं होगा, एटलीस्ट हमारा अटैकिंग थ्रेट रहेगा। बट काइंड ऑफ गोज अगेंस्ट माई विश इन अ वे दैट भाई अगर हमने ये किया ना मिडफील्ड में जो भी एक टैकलर और इंटरसेप्टर है विच इज उगारते, यस पासर नहीं है उगारते, बट जो टैकलिंग और इंटरसेप्टिंग हमारे को उगारते दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। तो ये है मिडफील्ड टू, जिसको लेके ऑफ कोर्स यूनाइटेड फैन बेस में बहुत ज्यादा ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, एंड फेयर इनफ। आई ऑल्सो डोंट वांट ब्रूनो फर्नांडिस टू बी प्लेइंग इन दैट रोल। मुझे ब्रूनो फर्नांडिस आगे खिलाना था, बट वी ऑल नो वी आर गोइंग टू प्ले एम्बुएमो एंड हमारे होंगे कूनिया, ये हमारे इनसाइड फॉरवर्ड्स होंगे, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे। दैट बीइंग सेड, एक चीज जो है जो हमारे को नहीं पता है, दैट इज वेदर सेस्को इज गोइंग टू स्टार्ट और ही इज कमिंग फ्रॉम द बेंच। अगर आप रूबन एमरिम की बात सुनोगे, ही सेड ही इज फिट, ही इज रेडी, बट देन अगेन वी विल सी कि हमारे को क्या करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। एंड सेस्को का आप सभी को पता है, सेस्को वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्री सीजन हमारे लिए, ठीक है, ही डिड नॉट प्ले, ही वॉज अनवील्ड on the last day, but according to the manager he is ready, he is very intelligent, but मुझे लगता है शायद हम स्टार्ट ना करें, और इस रोल में जो फ्योरेंटीना वाले गेम में खेले थे मेसन माउंट, तो मुझे यहाँ पे मेसन माउंट स्टार्ट करते दिख रहे हैं। एज आई सेड, रासमस हॉयलैंड वी वांट टू गेट हिम आउट ऑफ द स्क्वाड, हमारे को उनको लोन करना है, तो उसके लिए मे बी शायद वो स्क्वाड का पार्ट ना बने, आई मे बी रॉन्ग। सो ये है भाई मेरी प्लेइंग 11। इसके अंदर मुझे चेंजेस होते टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं दिख रहे। अगर कोई एक चेंज होगा दैट माइट बी मेसन माउंट की जगह आपके बेंजामिन सेस्को शायद स्टार्ट कर दे। मैं नहीं चाहता यार कि एम्बुएमो और कुनिया को आप फॉल्स नाइन खिलाओ, मेक्स नो सेंस। और यहाँ पे पिछले मैच में खेले थे कैसेमीरो, तो यहाँ पे कैसेमीरो के होने के चांसेस है, बट आई रियली होप कि ये हम ना करें बिकॉज कैसेमीरो के लेग्स आर गॉन। सो आई डोंट वांट यूनाइटेड टू मेक दैट ब्लंडर एंड मिडफील्ड में बेसिकली आर्सेनल को फ्री पास दे दो। तो ये तो था भाई मेरा प्लेइंग 11। आपका क्या है कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तीन ऐसे प्लेयर्स की जो मुझे लगता है इस मैच में आर्सेनल के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। यस, पूरी की पूरी प्लेइंग 11 उनकी काफी अच्छी है यार, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, बट जो तीन बंदों की मैं बात करने वाला हूं दैट इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आता है दैट इज बुकायो साका। साका हैड अ इंजरी रिडन सीजन लास्ट सीजन, बट आई थिंक ही विल बी देयर एंड आई थिंक ही विल बी मेकिंग अ ह्यूज इंपैक्ट थ्रू आउट द सीजन। आई रियली होप कि यार हमारे अगेंस्ट, ठीक है, वो बिल्कुल शांत रहे। आई वुड लव दैट कि हमारे अगेंस्ट वो बिल्कुल शांत रहे और हम उनको बिल्कुल बिना किसी गोल बिना किसी असिस्ट के वापस लंदन भेज दे। बट दैट इज द फर्स्ट गाय टू कीप एन आई ऑन। सेकेंड गाय ऑफ कोर्स योकरेश, गेकोरेश योकरेश, ही इज वन गाय जो आपको फिजिकलिटी से बुली कर सकता है। यस, ही इज नॉट दैट ग्रेट इन द एयर, बट उसके मूवमेंट्स इज वेरी वेरी गुड एंड दैट्स वाई मुझे एक फिजिकल बंदा उनके ऊपर चाहिए, और इसी वजह से मैंने स्क्वाड में डाला है आपके हैरी मगवायर को, दैट ही विल हैव टू बेसिकली कीप एन आई ऑन गेकोरेश ऑल द गेम। जितने टाइम भी वो खेलते हैं, 75 मिनट्स, 80 मिनट्स, 90 मिनट्स, उसके पीछे मगवायर को लगना पड़ेगा। सो टू गाइज एंड ऑफ कोर्स द थर्ड गाय विल बी डेक्लन राइस। ही कैन डू इट ऑल ऑन द पिच, passes, crosses, heading ability,
डिफेंस, ऑफेंस, आप जो चीज बोलोगे वो चीज करके आपको दिखाएंगे ऑन द पिच. सो दीज आर द थ्री गाइज विच वी हैव टू कीप एन आई ऑन. एक विंगर, एक स्ट्राइकर, एक मिडफील्डर. ये उनके तुरुप के इक्के हैं मेरे हिसाब से गोइंग इनटू द फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन. दैट बीन सेड, हमारे पास क्या ऐसे हथियार है जिनसे हम उनको अनलॉक कर सकते हैं? तो ये सबसे बड़ा हथियार हमारा इस टीम में ब्रूनो फर्नांडिस ही होंगे. यस, थोड़ा सा डीपर रोल में है, डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, बट ही कैन स्टिल कम अप विद द बॉल्स जो टीम में कोई और बंदा उस तरीके से पासिंग नहीं कर सकता. सेकंड विल बी इन माय ओपिनियन लेनी योरो. लेनी योरो जिस तरीके के फॉर्म में आए हैं प्री सीजन में, जिस तरीके का पासिंग, जिस तरीके के रन्स वो दिखा रहे हैं, इवन विद द बॉल प्लेइंग एबिलिटी, दैट इज इमेंस. और वो हमारे को चाहिए क्योंकि लीचा जो हमारे बेस्ट बॉल प्लेइंग डिफेंडर हैं वो 1 महीने में आएंगे, 1.5 महीने में आएंगे, वी डोंट नो. सो लेनी योरो एट द वेरी यंग एज हैज टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. डिफेंड भी करना है, आगे के लिए गेम भी बनाना है. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम you also have to lead the line alongside Maguire as well as Delete. थर्ड बंदा जिसका मैं नाम बोलूंगा एंड दैट इज मतेयस कुनिया. पेड बिग बक्स फॉर हिम. प्री सीजन में भी हमने उनको अच्छा खासा टाइम दिया है. मैं एम्बुमू का नाम इसलिए इस मैच में नहीं ले रहा बिकॉज आई स्टिल फील उनको सेटल होने में थोड़ा सा और टाइम लग सकता है. बट कुनिया विल हैव टू हिट द ग्राउंड रनिंग फॉर मैन यूनाइटेड. अगर वो नहीं करते हैं तो हमारे को प्रॉब्लम हो सकती है. अटैक हमारा अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ रनर्स इज अ बिट थिन. यस, हम मेसन माउंट को वर्सेटाइल पोजीशंस में खिला सकते हैं, बट अमाद आपके विंग बैक हैं. ठीक है, अगर अमाद को आप विंग बैक से हटाओगे, डालो को लाओगे तो वो एक टोटली डिफरेंट डिमेंशन बन जाता है. सो हमारे रनर्स को फिट भी रहना है एंड वी हैव टू मेक श्योर कि भाई उनको अच्छे से बॉल हम पीछे से फीड भी कर रहे हैं सो दैट दे कैन डू द मैक्सिमम डैमेज. सेस्को का नाम मैंने नहीं लिया है बिकॉज एज आई सेड आई डोंट नो, नोबडी नोज कि सेस्को स्टार्ट करेंगे या नहीं. सो वीडियो का टाइटल मैंने डाला था कैन वी डू इट. Yes, we can do it at Old Trafford. Out of all the places where we can actually do something, that is Old Trafford. That being said, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि ओल्ड ट्रैफर्ड पे हमारे जो प्लेयर्स हैं वो सामने वालों ओपोजिशन से ज्यादा नर्वस दिखते हैं. प्रेशर है, 75,000 पीपल आर ऑन योर हेड्स कि भाई परफॉर्म करना है. एंड दैट इज द प्रिविलेज ऑफ प्रेशर जो आपको मिलता है जब यूनाइटेड के लिए आप खेलते हो. तो गाइज गिव योर बेस्ट, मेरे बोलने से नहीं बट खुद के लिए, and that has to be the main aim for every United fan जो सपोर्ट कर रहा है inside the stadium कि भाई full on support. At the same point of time players needs to put up 150%, 200%. First game of the season at home. Yes, आपसे बेटर सिचुएशन वाली टीम आपके पास आ रही है, बट देर इज नो एक्सक्यूजेस फॉर नॉट ट्राइंग एंड नॉट गिविंग योर 150% इन फ्रंट ऑफ द होम क्राउड. गाइज, दिस वाज द वीडियो. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो. कोई एस्पेक्ट अगर मैंने मिस कर दिया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर. एंड प्लीज एक बार जाते जाते भी बोलता जाऊं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं 7:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर द वॉच अलॉन्ग. एंड वहां पे भी इस चीज को हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि अगर मैं ये 14-15 मिनट के ऊपर की वीडियो जाऊंगा ना, 15 मिनट ही वैसे कोई नहीं देखता, उसके ऊपर जाऊंगा तो आप तो ऊपर से थंबनेल देख के ही बोलोगे अरे मैं तो चला यार, इतनी बात कौन सुनेगा. सो गाइज मिलते हैं, टेक केयर, स्टे सेफ एंड होपफुली fingers crossed that we get the win and we celebrate after the stream.